तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो स्वागत है आपको आर एस एकेडमी क्लासेस में। मैं हूँ रवि कुमार और आप देख रहे हैं मेरा आर एस एस एकेडमी क्लासेस। जैसे कि आप लोग जान रहे होंगे कि हमारा बैच 5 मार्च से स्टार्ट होने वाला था, लेकिन किसी कारणवश हम 5 मार्च को वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। इसलिए आज 6 मार्च से हमारा वीडियो प्रतिदिन जाएगा इस आर एस एकेडमी क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोग से आशा करते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िएगा और अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि पढ़ाने का अंदाज कैसा है। तो आज हम लोग पढ़ाने वाले हैं क्लास 8 के विज्ञान, जो कि आप कभी आपके पास भी होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारा बुक है क्लास 8 का। इसमें लमसम 18 से 19 चैप्टर हैं, जो कि हम लोग चाहेंगे कि कम से कम दिनों में इन लोग को ख़त्म करें और रिवीजन स्टार्ट करें। तो हम लोग एक टारगेट रखे हैं जिसमें हम लोग अक्टूबर माह तक हम लोग इसे पूरा कंप्लीट कर देंगे और बाकी जो एग्ज़ाम से पहले 2-3 महीना हमारा समय बचेगा उसमें हम लोग रिवीजन कर लेंगे। तो क्लास 8 के विज्ञान बुक में फर्स्ट चैप्टर है, यानी कि पहला चैप्टर है कोशिका, जिसे इंग्लिश में सेल कहते हैं। आखिर कोशिका कहते किसको है, इसे हम कह सकते हैं। तो गौर फरमाइएगा, आपने कभी आसपास सजीवों को देखे होंगे, जैसे कि घास में रेंगते कीट, पक्षी, पेड़ पौधा, मनुष्य, अपरिमित इत्यादि इत्यादि को देखे होंगे। आपने ये भी देखा होगा कि बड़े बड़े भवन, बड़े बड़े मकान किस चीज से बनते हैं? ईंटों के एक दूसरे से जोड़कर बनते हैं। उसी प्रकार कई सजीवों के इकाई को मिलाकर एक जीवन का निर्माण होता है। आप समझ सकते हैं जो हमारे शरीर में कितने कोशिका होंगे कि हम लोग की निर्माण हुआ है। तो आप शॉर्ट में ये समझ सकते हैं कि छोटी छोटी सजीव इकाइयों से हमारा इतना बड़ा शरीर का निर्माण हुआ है। आप लोग समझ चुके होंगे कि अपने आसपास बहुत चीज देखे होंगे, जैसे कि पेड़ पौधा, पशु पक्षी, इनमें सभी छोटे छोटे कोशिका की इकाइयों से ही मिलकर बने हैं। या वस्तु सजीव हो या निर्जीव हो, वो सभी कोशिका से मिलकर बने होते हैं सभी चीज। तो आखिरकार ये कोशिका खोज किसने किया था, कब पता चला जी कोशिका है, किस वैज्ञानिक ने खोज किया? तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं बोर्ड पे कोशिका का खोज। कोशिका का खोज सबसे पहले अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में साधारण सूक्ष्मदर्शी की सहायता से बोतल की कोर की एक पतली परत का अध्ययन किया। अंग्रेज एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था रॉबर्ट हुक, जिन्होंने 1665 ईस्वी में बोतल की कोर, आप बोतल की कोर मतलब ढक्कन समझ सकते हैं। 1 सेकेंड, आप ये बोतल की ढक्कन देख सकते हैं। इसकी उन्होंने क्या किया, ऊपर वाला पतली परत निकालकर और साधारण सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जब उन्होंने देखा तो उसने क्या देखा, उन्होंने कर की पतली परत में मधुमक्खी के छत्ते जैसे बहुत छोटे छोटे कोष्ठ मतलब होता है कमरा दिखाई। उन्होंने यह भी देखा कि एक कोष दूसरे कोष से एक दीवार द्वारा अलग है। जब उन्होंने देखा तो उन्हें ऐसा दिखा, ऐसा दिखा। वही
उन्होंने प्रत्येक कोष्ठ का नाम दिया कोशिका। जब उन्होंने बोतल के कॉर्क को पतली परत को निकालकर जब उसने सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखा तो उसने पाया कि उसमें छोटे छोटे कोष्ठ थे। जैसे कि कोष्ठ मतलब होता है कमरा, जैसे कि आप समझ सकते हैं ईंटों का आकार जैसा। आप कभी ट्राई कर सकते हैं उसकी पतली परत निकालकर, अगर आपके पास सूक्ष्मदर्शी होगा तो आप देख सकते हैं कि आपको वैसा ही दिखाई देगा। उसने प्रत्येक कोष्ठ का नाम कोशिका दिया। कोशिका का अंग्रेजी शब्द सेल होता है। कोशिका को अंग्रेजी में सेल कहते हैं। शब्द लैटिन भाषा के शब्द सेलुला से लिया गया है। जो कोशिका शब्द है ये सेलुला से लिया गया है। सेलुला एक भाषा है, सेलुला से लिया गया है, जिसका अर्थ छोटा सा कमरा होता है। जिसका अर्थ छोटा सा कमरा होता है। आप इमेजिन कीजिए आंख बंद करके, कोशिका का खोज किसने किया? कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया। उन्होंने बोतल के कॉर्क के पतली परत निकालकर उन्होंने साधारण सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखा तो उनमें छोटे छोटे कोष्ठक दिखाई दिए जो एक दूसरे से विभाजित हो रहे थे। कोष्ठक मतलब होता है कमरा। और कोशिका, कोशिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। ये लैटिन भाषा का एक सेलुला शब्द से लिया गया है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा कोशिका खोज। ये मृत कोशिका का खोज जो रॉबर्ट हुक ने किए, वो मृत कोशिका का खोज किए। लेकिन कल हम लोग पढ़ेंगे आखिरकार जीवित कोशिका का खोज किसने किया। इन्होंने तो बोतल के कॉर्क पे अध्ययन किया। तो बोतल का कॉर्क यानी कि वो निर्जीव है, लेकिन सजीव में कोशिका का अध्ययन किसने किया ये हम लोग कल विस्तार से पढ़ेंगे। आज हम लोग का फर्स्ट वीडियो है, इसलिए ज्यादा हम लोग समय नहीं लेंगे और बाकी के बाद हम लोग कल बताएंगे। तब तक के लिए हम लोग यहीं पे क्लास को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा जो कैसा लगा। अगर कुछ डाउट रहता है तो हमसे बेझिझक आप कमेंट में पूछ सकते हैं।